हरि ओम तत्सत। गीता जी के अनुसार अनन्य भक्ति के स्वरूप श्री हनुमान जी भाग 2। संग वर्जिता। संग से रहित अर्थात संपूर्ण प्राणी और पदार्थों में आसक्ति रहित होना। भगवान को छोड़कर जिसका कहीं और किसी में चिन्हमात्र भी प्रेम न हो वह संग वर्जित है। जो संग वर्जित नहीं है वह राग द्वेष प्रेरित क्रियाओं में घुल मिल जाता है। राग द्वेष से ममत्व बढ़ता है और यही संसार से संबंध जोड़ने वाला है। श्री हनुमान जी संसार में लेश मात्र भी राग नहीं रखते। उनका ममत्व एकमात्र प्रभु श्री राम से है। भक्ति मार्ग का यह सिद्धांत है कि जिसका भगवान में राग होगा उसका संसार से द्वेष नहीं होगा। उसकी दृष्टि में तो परमात्मा के सिवा दूसरा कोई प्रेमास्पद है ही नहीं। इस सिद्धांत के अनुसार श्री हनुमान जी का भगवान श्री राम का अनन्य भक्त होने के नाते संग वर्जित होना निर्विवाद सिद्ध होता है। अगला शब्द आता है 5वां, सर्वभूतेषु निर्वैरः। समस्त प्राणियों के प्रति अद्वेष का भाव ना रखना, यानी द्वेष ना रखना। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, यह भक्ति मार्ग का अंतिम साधन है। जैसा ऊपर कहा गया है, संसार में राग ना रहने से भगवान में अनन्य प्रेम होता है और राग रहित बैर होने से बैर भाव नहीं होता। राग रहित होने से बैर भाव नहीं होता। इस दृष्टि से ये साधन पंचक जो इस लोक में 5 साधन थे उनका यह अंतिम साधन है। निर्वैरा सर्वभूतेषु संग वर्जिता के अंतर्गत ही आता है। अनन्य भक्त का यही राग द्वेष होता ही नहीं, इसलिए उसके द्वारा किया गया कोई भी कर्म यदि द्वेष भाव से प्रेरित दृष्टिगत होता है तो वह दर्शक का ही दोष होता है। क्योंकि जैसे भगवान के सभी कार्य जीव के कल्याण के लिए ही होते हैं, इसी प्रकार उनके अनन्य सेवक की क्रियाएं भी प्रभु प्रेरित होने के कारण जीवों के कल्याण के लिए ही होती है। उनका कोई दूसरा प्रयोजन नहीं होता। भगवान श्री राम ने जिन राक्षसों को मारा उन सभी को निज पद दे दिया। जैसे कि ताड़का दीन जान तेहि निज पद दीना, विराट देख दुखी निज धाम पठावा। खरदूषण का प्रसंग राम राम कहि तनु तजहि, पावहि पद निर्वाण। मारे मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना, कुंभकर्ण तासु तेज प्रभु वदन समाना।
रावण तासु तेज समान प्रभु आनन। सभी राक्षस मुक्त भये छूटे भव बंधन। इस प्रकार जब श्री हनुमान जी ने मकड़ी को मारा तो वह भी दिव्य यान पर चढ़कर आकाश में गई और हनुमान जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करती हुई कहती है, कपि तब दरस भयउ निष्पापा। इसी प्रसंग में कपट मुनि को श्री हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लपेट कर मार डाला तो उसने भी राम राम कही छाड़े प्राणा। स्मरण है ना आपको, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। श्री हनुमान जी की कृपा का ही फल है कि कपट मुनि को भी दुर्लभ गति प्राप्त हुई। सच तो यह है कि अनन्य भक्त अपने में प्रभु की भक्ति अवतरित होती है, क्योंकि वह सारे कर्म प्रभु के लिए ही, प्रभु की प्रेरणा से ही करता है। इसलिए वह पाप पुण्य के जनक कर्तृत्वाभिमान से सर्वथा रहित होता है। विभीषण शरणागति के प्रसंग में सुग्रीव ने विभीषण को रावण का भाई जानकर उन्हें संदेहास्पद व्यक्ति माना, किंतु श्री हनुमान जी ने तो लंका में हुए प्रथम परिचय में ही शत्रु के भाई के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं दिखाया, प्रत्युत उसको प्रभु की शरण में लाकर उनका कल्याण कर दिया। इस प्रकार जब रावण के सन्मुख श्री हनुमान जी को लाया गया और उनसे अक्षय कुमार के मारने का कारण पूछा तो हनुमान जी महाराज ने निर्विकार भाव से उत्तर दिया, जिन मोहि मारा ते में मारे, तेहि पर बांधो तनय तुम्हारे। मोहि न कछु बांधे कर लाजा, कीन चाहो निज प्रभु कर काजा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारग गामी। यहाँ भी श्री हनुमान जी महाराज का प्रभु कार्य करने का ही उद्देश्य है। द्वेष भाव से अक्षय कुमार को मारने का नहीं। भगवान ने ऐसे अधर्मियों का नाश करने के लिए ही तो अवतार लिया था। हनुमान जी उस अवतार लीला में उनके सहायक थे, दास थे, सेवक थे। प्रभु का कार्य करना ही उनके जीवन का लक्ष्य था। श्री हनुमान जी सर्वथा निर्वैर थे, जिनका स्वभाव ही परहित साधन हो, वह किसी से बैर कैसे कर सकता है। श्री राम जी और उनके सेवक श्री हनुमान जी का स्वभाव है, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। सच तो यह है कि अनन्य भक्ति के जो 5 साधन, मत कर्म कृतो, मत परमाः, मत भक्ताः, संग विवर्जिताः और सर्वभूतेषु निर्वैराः, इनमें से किसी एक का भी सहारा ग्रहण कर लेने से शेष 4 साधन स्वतः सिद्ध हो जाते हैं और भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है।
श्री हनुमान जी के चरित्र का अनुकरण तथा उनका भजन करने से श्री राम की प्राप्ति हो जाती है। तुमरे भजन राम को पावे। अयोध्या नाथ श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की। हरि ओम तत्सत।